एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जिसमें टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन लाडो के साथ रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बेचारी टुनटुनी ही अपना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती थी। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ और एक सेब का पेड़ लगा रखा था, जिनकी वह अच्छे से देखभाल करती थी। इसी तरह उन दोनों की देखभाल करते करते टुनटुनी को कई दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों पेड़ों पर मीठे मीठे फल आ गए थे, जिन्हें तोड़कर टुनटुनी दूसरे पक्षियों को बेचने के लिए जाने लगी। मीठे मीठे ताजा ताजा फल ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी पक्षी बाहर निकलकर देखते हैं। अरे ओ टुनटुनी, जरा इधर आना तो। हाँ बहन, अभी आई। इसके बाद टुनटुनी अपने फल लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। टुनटुनी, मुझे आधा किलो आम दे दो। ये लो बहन, तुम्हारे आधा किलो आम। इसके बाद टुनटुनी अपने पैसे लेकर वहाँ से चल देती है और घूम घूम कर पूरे जंगल में अपने फलों को बेचती रहती है। शाम तक टुनटुनी के पूरे फल बिक जाते हैं और वह वापस अपने घर लौट जाती है। टुनटुनी रोज इसी तरह फल तोड़कर उन्हें बेचने जाया करती, जिससे उनका घर अच्छे से चल रहा था। एक दिन उसी जंगल में कालिया नाम का कौवा वहाँ पर आता है, तो उसकी नजर टुनटुनी के आम और सेब के पेड़ पर जाती है। अरे वाह, कितने मीठे और रसीले फल हैं। इन्हें देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। चलो चलकर इन्हें खाया जाए। इसके बाद कालिया कौवा टुनटुनी के सेब और आम के फलों को खाने लगता है। जब उसका पेट भर गया तो वह फलों को थोड़ा खा खा कर नीचे फेंकने लगा। कुछ देर बाद टुनटुनी फल तोड़ने के लिए वहाँ पर आती है, तो वह क्या देखती है कि जमीन पर बहुत सारे फल पड़े हुए हैं। तो उसे कालिया कौवे पर बहुत गुस्सा आता है और वह उससे कहती है, अरे कौवे, तुमने मेरे फलों को तोड़कर जमीन पर क्यों फेंका? क्योंकि मुझे इन फलों को तोड़कर नीचे फेंकने में बहुत मजा आ रहा है। अरे दुष्ट कौवे, तुमने अपने मजे के लिए मेरे सारे फलों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद कालिया कौवा हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। बेचारी टुनटुनी बचे हुए फलों को तोड़कर उन्हें बेचने के लिए ले जाती है। तभी जंगल में टुनटुनी को वही कालिया कौवा अपने दोस्तों के साथ मिलता है। अरे देखो देखो दोस्तों, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने एक चिड़िया के बगीचे से बहुत मीठे मीठे फल खाए हैं। तो देख लो दोस्तों, वो यही चिड़िया है। हाँ हाँ कालिया भाई, चलो चलकर उससे फल छीन कर खाते हैं। इसके बाद तीनों दोस्त टुनटुनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम अपने सारे फल हमें दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने फल नहीं दूंगी। मैं इन्हें बेचकर ही तो अपने घर को चलाती हूँ। अरे चिड़िया, वो सब हमें नहीं पता, बस हमें तो तुम्हारे फल चाहिए। इसके बाद तीनों दोस्त टुनटुनी से उसके फल छीन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी टुनटुनी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उन दुष्ट जालिम पक्षियों ने तो मेरे सारे फलों को मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी बहन के लिए भोजन कैसे लेकर जाऊंगी? टुनटुनी इसी तरह कई घंटों तक बैठकर वहीं पर रोती रहती है कि तभी अचानक वहाँ पर एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। टुनटुनी बेटा, अपने आंसू पोंछ लो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कोई सपना है या हकीकत? टुनटुनी बेटा, ये हकीकत है।
मैं एक जादुई परी हूँ। टुनटुनी बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसके बारे में मुझे पता है। उन दुष्ट पक्षियों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाएगी। टुनटुनी बेटा, तुम्हारा मन एकदम साफ है और तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। बेटा, आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये लो एक जादुई फलों का घर, इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम इस जादुई फलों के घर से कुछ भी मांग सकते हो, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। परी माँ, आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। टुनटुनी बेटा, अब तुम इस जादुई घर को लेकर अपने घर जाओ और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहो। इसके बाद टुनटुनी जादुई फलों के घर को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में अपनी छोटी बहन को बता देती है। जादुई घर की बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया उस जादुई फलों के घर से जो भी मांगती तो वह उसे तुरंत मिल जाता। टुनटुनी चिड़िया के पास अब किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।